मैं महावीर सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं चंद्री हलचल वेब न्यूज चैनल। देखते हैं आज की खास खबर। महावीर पटेल जी राजपूत जी तो आए हुए हैं और पूरी हमारे प्रदेश में और ही पूरी समाज का और संगठन का ओबीसी महासभा और पूरी पिछड़ा वर्ग का पूरी न्यूज निकालते हैं, क्योंकि अगर मीडिया है आज के युग में तो सब कुछ मीडिया ही है। अगर मीडिया चाहे कहां गिरा दे कहां उठा दे, मिनटों का टाइम नहीं लगेगा। तो ऐसे उनका धन्यवाद। और हमारे मकरगंज सिमरिया से पन्ना विधानसभा से लालजी पटेल जी आए हुए हैं, वे भी हमारे संगठन में जिला सचिव युवा मोर्चा में, और उनके साथ ही एक दादा आए हुए, उनका मैं धन्यवाद। अंतिम पड़ाव में तीसरे दिन पन्ना जिले की पवई विधानसभा के किरणगढ़ ग्राम में सत्याग्रह पद यात्रा का आगमन हुआ है। इस यात्रा का उद्देश्य केवल और केवल यह है कि जो हमारा बिखरा हुआ समाज है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, इस यात्रा के माध्यम से गांव-गांव जाकर के हमारे पदाधिकारी, चाहे राष्ट्रीय कोर कमेटी मेंबर्स हो, चाहे प्रदेश की कोर कमेटी मेंबर्स हो, चाहे जिले के हो, चाहे संभाग के हो, और सभी मोर्चाओं के साथीगण इस यात्रा में बेजोड़ मेहनत करते हुए, साथ देते हुए गांव-गांव जाकर के एक संदेश पहुंचा रहे हैं कि हमें अपनी एकता को बनाए रखना है। और एकता कब हमें आपको नजर आएगी? जब हमारा, चाहे आपकी विधानसभा हो, चाहे आपकी लोकसभा हो, इसमें हमें आपको सबको अपनी ताकत दिखानी है। और समय का बहुत अभाव, इसलिए ज्यादा मैं समय न लेते हुए अपनी कोर कमेटी की, राष्ट्रीय कोर कमेटी, हमारी रानी अवंतीबाई लोधी जी के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित कर उनको याद करेंगे। मैं आग्रह करना चाहता हूँ वैभव भैया से, लोकिन जी से, हमारे चौरसिया जी से और हमारे ब्रजपाल जी से, जनपद सदस्य हमारे चारों पांचों लोग हमारे रानी अवंतीबाई लोधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। रानी अवंतीबाई लोधी जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। रानी अवंतीबाई लोधी जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा रानी तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा रानी तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा रानी तेरा नाम रहेगा। हमारे सभी सम्मानित पदाधिकारीगण रानी अवंतीबाई लोधी जी के चरणों में दीप प्रज्वलन कर पुष्प अर्पित करते हुए आप सभी लोग रानी अवंतीबाई लोधी जी को वहां बैठे वहीं से नमन करें। समय कम है, हम लोगों को बहुत बड़ा क्षेत्र कवर करना है। आज पवई के बाद हम लोग रेपरा और गौरीबंद तक जाएंगे। ये बहुत बड़ा मिशन है, उसमें समय की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि सब लोग अपने काम धाम छोड़ के इस यात्रा में घर से निकले हैं अपने घर वालों से 15 दिन का समय लेकर। और आप सब लोगों ने आज दिन भर जो समय दिया, आज जो चीज हम आपको बता के जाएं वो आप अपने जीवन में संकल्प लें, उन बातों को ध्यान मगन करें और आगे हमको हमारे चल के आए हूं मैं। और ये मिशन क्यों चलाया जा रहा है, हम लोग क्यों सड़कों पर निकले, वो चीज आपको बताना चाहता हूँ। इस देश के अंदर आजादी की लड़ाई हमारे बाप दादा ने लड़ी, हमारे पुरखों ने लड़ी, रानी अवंतीबाई लोधी ने लड़ी, सम्राट अशोक साहू जी महाराज, बिरसा मुंडा, रानी झलकरी बाई, ललई यादव, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, बीपी मंडल, राजा हरदोसा लोधी, कांसीराम, रानी अहिल्याबाई होलकर, दुर्गावती कर्पूरी ठाकुर, गाडगे महाराज, सुखलाल कुशवाहा जी, मीर भोज, शरद यादव। देश में आजादी की लड़ाई लड़ी, आजादी के बाद एक लड़ाई और लड़ी गई, वो है लड़ाई संख्या अनुपात भागीदारी मंडल कमीशन की। 1977 से कर्पूरी ठाकुर जी ने आंदोलन चालू किया, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, और उसी आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे हमारे माननीय शरद यादव जी, कांसीराम जी, और हमारे बहुत सारे नेता। लेकिन ये मिसाल 1990 में जब मंडल कमंडल की लड़ाई का आमना सामना हुआ तो कुछ हमारे नेता कमंडल के साथ गए, कुछ मंडल के साथ गए,
चूंकि कमंडल के साथ जाने वालों की संख्या ज्यादा थी, इसलिए मंडल कमीशन लागू नहीं हो पाया, हमें संवैधानिक अधिकार नहीं मिल पाए। और 90 के बाद 92 से लेकर आज तक 30-31 साल हो गए और पुनः 2019 से हम लोग ओबीसी महासभा का प्लेटफॉर्म भैया भैया ने सबसे पहले इसका गठन करवाया। हम लोग उनके साथ लगातार तभी से साथ में चल रहे हैं और ये आंदोलन तीसरी लड़ाई मंडल कमीशन 2, मंडल कमीशन 1 में हमें 27% अन्य राज्यों में मिला, सेंट्रल गवर्नमेंट में मिला, लेकिन मध्य प्रदेश में 68% आबादी आपकी इस मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग की है और हमें मात्र 4% आरक्षण मिला नौकरियों में, बजट में, प्राइवेट सेक्टर में, विधानसभा लोकसभा में हमारी कोई रिजर्वेशन नहीं है। पूरे देश में 4200 विधायक बनते, एक भी विधानसभा में पिछड़े वर्ग के लिए विधायक की सीट रिजर्व नहीं है। लोकसभा में 543 सांसद बनते, एक भी सीट रिजर्व नहीं है। हाँ, 120 सांसद जरूर बने हैं, जिससे प्रहलाद पटेल आपके दमोह से सांसद है, वो सीट रिजर्व से नहीं बने, वो सामान्य सीट पे जीते हैं। अगर सीट आपकी खजुराहो लोकसभा रिजर्व होती तो कोई लोधी, कोई कुर्मी पटेल, कोई कुशवाहा या यादव यहाँ सांसद बनता, लेकिन यहाँ पे लोकेश भाई के पड़ोसी बीडी शर्मा जी आ गए, यहाँ कब्जा जमा लिया, उमा भारती ने आशीर्वाद दे दिया, लोधी कुशवाहा कुर्मियों ने वोट दे दिया, बीडी शर्मा जैसे लोग सांसद बन गए, जिनके इस क्षेत्र में पूरे मध्य प्रदेश में 1% वोट है, वो 1% वोट बारे 50% सांसद बने बैठे। 29 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 16 सांसद उन्हीं के लोग बैठे, 10 सीटें रिजर्व है SC/ST के लिए, मात्र हमारे 5-6 पिछड़ा वर्ग के सांसद मध्य प्रदेश के अंदर। दूसरी बात, ये लड़ाई कांग्रेस भाजपा ने कभी नहीं लड़ी, न जितने देश में राजनीतिक दल है उन्होंने लड़ी। हम बिहार और यूपी के नेताओं ने जरूर लड़ाई लड़ी, लेकिन उस लड़ाई के माध्यम से उनके राजनीतिक दल बन गए, उनके घर बन गए और वो आज सत्ता में बैठ के राज कर रहे हैं। थोड़ा बहुत आरक्षण संविधान वहां लागू किए हुए हैं, लेकिन हम लोग मध्य प्रदेश में पहली बार इंडोरिया परिवार भैया भैया, हमारे धर्मेंद्र कुशवाहा जी, लोकेश जी, इंजीनियर महेंद्र सिंह लोधी और मैं खुद विजेंद्र यादव, हम जैसे साथियों ने मिलकर रात दिन मेहनत करके 4-5 साल में आप सब लोग के हमारे क्रांतिकारी साथियों के साथ इस संगठन ऐसा तैयार कर लिया है। इस संगठन की जो पॉलिसी है, जो योजना हमारी है, जिस प्रकार से हम मिशन चला रहे हैं, उससे भाजपा भी घबरा रही है। रात भर नींद नहीं लग रही। शिवराज बीडी शर्मा और नरोत्तम मिश्रा, यहाँ तक कि नड्डा, मोहन भागवत सब परेशान है। ओबीसी महासभा का खौफ है आप सब लोगों की वजह से। दूसरी बात, कांग्रेस भी सत्ते में है, कांग्रेस को अटैक आ गया। ये क्या हो गया? इतना बड़ा मूवमेंट मध्य प्रदेश की राजनीति में, मध्य प्रदेश की सरजमी पर पहली बार कोई संगठन इस प्रकार से लोगों पे, हमारे नौजवान युवा की फौज निकली है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मैं 1 मिनट बाद आपकी बात खत्म करूंगा। मैं गांव में पढ़ा हूं, गांव में पला बड़ा हूं, किसान का बेटा हूं, पेशे से डॉक्टर हूं, मैं शहर में रहता हूं। क्योंकि मैं अभी गांव के परिवेश में ही मेरा पूरा जीवन है, भले हम लोग शहर में शिफ्ट हो गए। मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक बाप के 4 बेटे हैं, 100 बीघा जमीन है। मैं आप नौजवानों से पूछना चाहता हूं, हमारे वरिष्ठ बेटे हैं चौरसिया जी, हमारे जीवनलाल पटेल साहब सिंचाई विभाग में SDO, बहुत सारे वरिष्ठ, बहुत सारे मार्गदर्शक बुद्धिजीवी। एक बाप के 4 औलाद, 100 बीघा जमीन, कितनी बीघा जमीन आएगी एक बेटे के हिस्सा में? मुझे बताइए कितनी जमीन आएगी, बताइए। 25-25 बीघा। ये कुदरत का नियम है, प्रकृति का भी नियम है और भारत का संविधान कहता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो आप बेसिक चीज समझिए, ओबीसी महासभा क्या लड़ाई लड़ रही है। ओबीसी महासभा संख्या के अनुपात में देश में 74 साल हो गए, अमृत महोत्सव चल रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। हमारा कोई भी दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग का कोई माँ का बेटा आज तक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं बन पाया। ये बेवा भैया जबलपुर हाई कोर्ट में वकील, इनको पूरी जानकारी है, हमें भी पूरी जानकारी है। तो क्या हमारा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जज बनना चाहिए कि नहीं? एक बात। दूसरी, पूरे भारत में 763 जिले हैं, वहां पे हमारी संख्या देश में 65% से ज्यादा है। तो आप अंदाजा लगाइए, 765 जिले हैं तो हमारे कितने कलेक्टर पिछड़ा वर्ग के? गुर्जर, कुशवाहा, लोधी, यादव, कुर्मी, नामदेव, साहू, प्रजापति,
जो मध्य प्रदेश में 93 ओबीसी की जाति है, भारत में 3.5 जाति ओबीसी में आती है, तो हमारे 765 में से 70% के हिसाब से लगाइए 400 से ज्यादा कलेक्टर बनना चाहिए कि नहीं? तो एक कलेक्टर बनाने की लड़ाई लड़ रहा है, इतने ही हमारे पुलिस अधीक्षक बनना चाहिए। दूसरी बात, जो पैसे का बजट केंद्र सरकार का जो वित्तीय बजट विभाग होता है, वहां से जितना अभी मध्य प्रदेश में 2 लाख करोड़ का बजट है शिवराज सिंह सरकार का, उस 2 लाख करोड़ के बजट में जिनकी 1% संख्या है वही रोडों के बड़े ठेकेदार है, उनके शोरूम है, उनकी फैक्ट्री है, उनकी कॉलोनी कट रही है, सोने चांदी कपड़े के सारे धन दौलत में पर कब्जा है, जिनकी संख्या 1-2% है। बाकी पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को कोई बजट नहीं मिल रहा। आपको सिंचाई का पानी नहीं मिल पाया, पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा। हमारे गांव में विद्यालय में शिक्षा नहीं दी जा रही, उन बड़े लोगों के बच्चे बड़ी यूनिवर्सिटी इंदौर, भोपाल, अमेरिका तक पढ़ रहे हैं। तुम्हारे यहाँ का ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जो मंत्री है, उसका लड़का अमेरिका में पढ़ रहा है, तो तुम्हारा बच्चा गांव के प्राइमरी स्कूल पढ़ रहा है, भावी मास्टर बैठा से दलिया बांट रहा है। तो हमारी शिक्षा बर्बाद की जा रही है। जो 12,000 रुपए कुंटल में पिछले साल मैंने 70 कुंटल धाना बेचा, इस बार वो दाना 35 रुपए कुंटल बिक रहा है। चना जो कभी 8,000 रुपए कुंटल बिकता था, वो 4,000 रुपए कुंटल बिक रहा है। हमारी फसलों की दाम घटा रहा है, क्योंकि डीजल, पेट्रोल, ट्रैक्टर, मशीन, जितने कृषि उत्पाद हो सब बढ़ा रहे हैं। वो लोग पूंजीपति हो रहा है। पिछड़ा दलित आदिवासी आज 10 किलो गेहूं पे आके बात अटक गई। जो बात 15 लाख से शुरू हुई थी, वो 10 किलो गेहूं पे अटक गई। तो मेरा कहने का मतलब ये कि हमें सब जगह हिस्सेदारी चाहिए। प्राइवेट कंपनियों में हमारी हिस्सेदारी हो, बजट में हमारी हिस्सेदारी हो, विधानसभा लोकसभा में हमारी हिस्सेदारी हो, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में हमारी हिस्सेदारी हो। तो फिर अगर ये हिस्सेदारी नहीं है तो हम एक और नारा लगाते हैं कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा। जिसकी जितनी संख्या हमारी, उतनी उसकी हिस्सेदारी। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। जय ओबीसी, जय संविधान। धन्यवाद। जय मध्य प्रदेश।